आज हम वायरस पढ़ेंगे, विषाणु। तो विषाणु के पहला क्वेश्चन है, ए वायरस इज़ मेड अप ऑफ। विषाणु बना होता है। तो विषाणु किसका बना होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें 4, इसमें से हमें एक सेलेक्ट करना है। तो विषाणु किसके बने होते हैं? तो ए ऑप्शन में दिया हुआ है प्रोटीन, बी ऑप्शन है डीएनए ओनली, सी है आरएनए ओनली और डी है प्रोटीन एंड डीएनए या आरएनए। तो वायरस जो बने होते हैं वो प्रोटीन और डीएनए या आरएनए के बने होते हैं, या तो डीएनए का बना होगा या फिर आरएनए का बना होगा। तो वायरस प्रोटीन एंड डीएनए या आरएनए के बने होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है हमारा, स्मॉल पॉक्स इज कोज्ड बाई। चेचक का कारण है, चेचक का कारण है। तो चेचक का कारण ए ऑप्शन है वेरियोला, बी है ऑक्सिएला के कारण होती है, सी है एंडीज़ के कारण होती है, या डी है फ्रेंसिला के कारण होती है। तो स्मॉल पॉक्स चेचक जो होती है वो किस कारण से होती है? तो चेचक, ए ऑप्शन इसका ठीक होगा, वेरियोला। किससे होगा ये? वेरियोला से होगा। सी क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इनमें से किस में नहीं होता है? कौन से में नहीं होता? तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो किस में नहीं होता? वो वायरस में नहीं होता। तो इसमें ए ऑप्शन में आर्ची बैक्टीरिया, बी है वायरस, सी है पीपीएलओ और सी है रिकेट्सिया। तो अभी मैंने बताया कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किस में नहीं होता? वो वायरस में नहीं होता है। वायरस। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज़ फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रियॉन्स। प्रॉन्स की डिस्कवरी जो की थी उसमें नोबेल प्राइज़ किसको रिसीव हुआ था? कौन थे वो? अल्टमान, बी ऑप्शन है लीविस, सी है नुसिलम और डी है प्रूसनर। तो किसको मिला था? वो प्रूसिनर को मिला था। प्रॉन्स की जो डिस्कवरी की थी उसमें जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो किसको मिला था? प्रूनिसर को मिला था। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, एनी टेम्परेटेड बैक्टीरिया फेज एक्सेंटेड इज लेंटेड फ्रॉम इनसाइड द बैक्टीरिया सेल इज कॉल्ड। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है प्रोफेज, बी है लाइसोजेनिक फेज, सी है लाइटिक फेज और डी है आपका लैम्डा फेज। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा हमारा प्रोफेज। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस जीनोम्स इज आल्सो कॉल्ड ए मिनी क्रोमोसोम। मिनी क्रोमोसोम। तो मिनी क्रोमोसोम जो है वो कौन कहलाता है? ए ऑप्शन टीएमबी, बी ऑप्शन है आपका XV40, सी है वाई फेज और डी है HIV। तो कौन सा है हमारा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ए वायरस इन्फेक्टेड ए बैक्टीरियम इज कॉल्ड। जो एक विषाणु जो एक जीवाणु को संक्रमित करता है उसे क्या कहते हैं? ए वायरस इन्फेक्टेड ए बैक्टीरियम इज कॉल्ड। एक विषाणु जो एक जीवाणु को संक्रमित करता है उसे क्या कहते हैं? कौन संक्रमित करता है? ए ऑप्शन है प्लाज्मिड, बी है बैक्टीरिया फेज, सी है बैक्टीरियल डीएनए। तो जो एक विषाणु को जो जीवाणु संक्रमित करता है वो करता है हमारा बैक्टीरिया फेज, जिसे क्या कहते हैं? हम हिंदी में कहते हैं उसको जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी।
क्वेश्चन नंबर 8 है प्लांट वायरस दैट मल्टीप्लाई विद इन देयर इंसेक्ट वेक्टर्स आर कॉल्ड। प्लांट वायरस दैट मल्टीप्लाई विद इन देयर इंसेक्ट वेक्टर्स आर कॉल्ड। ऐसे पादप विषाणु जो रोग फैलाने वाले कीट के शरीर में गुणन करते हों। ऐसे पादप विषाणु जो रोग फैलाने वाले कीट के शरीर में गुणन करते हों तो उनको क्या कहते हैं? हम उनको कहते हैं प्रोपैक्टिव। इसका सी ऑप्शन ठीक होगा। उसको कहते हैं हम प्रोपैक्टिव। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है प्रॉन्स है। प्रॉन्स में होता क्या क्या है, क्या वो मिलता है? प्रॉन्स जो होता है किस किस का बना होता है? तो प्रॉन्स जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? ए ऑप्शन आरएनए के, बी है डीएनए, सी है आरएनए एंड प्रोटीन और डी है प्रोटीन। तो प्रॉन्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? वो होते हैं आपके प्रोटीन के, ओनली प्रोटीन के। प्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे प्रोटीन के बने होते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 10 है द वायरस रेस्पॉन्सिबल फॉर एड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु का उदाहरण क्या है? एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु का उदाहरण है क्या है? ए है एडिनोवायरस, बी है आपका मोज़िक वायरस, सी है TA1 वायरस और डी है रिट्रोवायरस। तो एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु का उदाहरण आपका डी होगा। क्या होगा? रिट्रोवायरस। क्या होगा आपका? रिट्रोवायरस। क्वेश्चन नंबर 11 है प्लांट वायरस वाज फर्स्ट क्राइस्टलाइज्ड बाय। पादप विषाणु सर्वप्रथम क्रिस्टलित किया था। पादप विषाणु सर्वप्रथम सबसे पहले क्रिस्टलित किया था। किसने किया था सबसे पहले? वार्डन ने, पिरी ने या बेंजरिक ने या स्टिनेली ने? किसने किया था? ये किया था आपका स्टिनेली ने। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका साइनोफेजिस फ्रॉम इंडिया वर डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। भारत में साइनोफेजिस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? भारत में सबसे पहले साइनोफेजिस की खोज किसने की थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है MOP। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका MOP आयंकर एंड TV देसिकाचारी ने। बी ऑप्शन है आपका RNA सिंह एंड PL सिंह ने। सी है आपका GS वेंकटरमण ने और डी है PK डे ने। तो किसने किया था आपका? इंडिया में सबसे पहले जो साइनोफेज की खोज की थी वो की थी आपकी RNA सिंह एंड PLA सिंह। RNA सिंह एंड PLA सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनोफेजिस वर डिस्कवर्ड बाय। साइनोफेज की डिस्कवर किसने की थी, किसके द्वारा हुई थी? ए ऑप्शन है सिंडन ने, बी है सेफरमैन ने, डी है डेनर ने और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। साइनोफेज की डिस्कवरी जो की थी, डिस्कवर्ड जो किया था वो सेफरमैन ने किया था। अब इसमें अभी फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था पहले, इसमें भी साइनोफेज की डिस्कवरी पूछी थी, लेकिन साइनोफेज की इसमें इंडिया में पूछी थी, भारत में साइनोफेज की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इसमें इंडिया में पूछी है। तो जब इंडिया में सर्वप्रथम खोज की है साइनोफेज ने तो RNA सिंह एंड PL सिंह ने की है। लेकिन क्वेश्चन इसमें है 13 में साइनोफेज की डिस्कवर्ड किसने की थी? इसमें इंडिया नहीं पूछा है, इसमें सिर्फ ये पूछा है कि साइनोफेज की डिस्कवर किसके द्वारा की गई है। तो वो किसके द्वारा की गई है? सेफरमैन की। ओके, डिफरेंस समझ में आया दोनों क्वेश्चन का? इसमें इंडिया के बारे में पूछा गया है, साइनोफेज की इंडिया में भारत में सर्वप्रथम खोज, और इसमें ओनली पूछा गया है कि साइनोफेज की डिस्कवर किसके द्वारा की थी। तो वो किसके द्वारा हुई है? सेफरमैन के द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा द वायरल कैप्सिड इज मेड अप।
वायरल जो कैप्सिड होती है वो किसके द्वारा बनी होती है? वायरल जो कैप्सिड होती है, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, CAPSID, मैं नीचे लिख देती हूँ, CAPSID, कैप्सिड। द वायरल कैप्सिड इज मेड अप ऑफ, किसके द्वारा वायरल कैप्सिड किसकी बनी होती है? तो किसकी बनी होती है वो बनी होती है आपकी लिपिड्स की। बी ऑप्शन है विटामिन्स, सी है प्रोटीन्स। तो किसकी बनी हुई होती है वो होती है हमारी प्रोटीन्स की बनी हुई। प्रोटीन्स। ये न्यूक्लिक एसिड इस वाले का थोड़ा सा ये रह गया था, क्वेश्चन नंबर 15 है द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द रेट्रोवायरस इज। रेट्रोवायरस का अनुवांशिक पदार्थ होता है, रेट्रोवायरस का अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो ए ऑप्शन है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, बी है आपका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सी है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और डी है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो इसमें रेट्रोवायरस का अनुवांशिक पदार्थ, तो रेट्रोवायरस जो होता है वो क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए? रेट्रोवायरस जो होता है वो तो आरएनए में होता है, लेकिन आरएनए में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। तो जो हमारा रेट्रोवायरस होता है उसका अनुवांशिक जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। नेक्स्ट है आपका द बैक्टीरियाफेज कंटेन एंड एंजाइम नोन एज। बैक्टीरियाफेज में एक एंजाइम पाया जाता है जो क्या कहलाता है? बैक्टीरियाफेज में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको? ए ऑप्शन है डी हाइड्रोजनाइज, बी है आपका प्रोटाइज, सी है यूरेसिस और डी है आपका लाइसोजाइम। तो बैक्टीरिया फेज में जो एंजाइम पाया जाता है उसको किस नाम से जानते हैं हम? उसको जानते हैं हम लाइसोजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 साइनोफेज इज वायरस दैट अटैक्स। साइनोफेज विषाणु है जो अटैक करता है, आक्रमित करता है किसको? ए ऑप्शन फंजाई को, बी बैक्टीरिया, सी ब्लू ग्रीन को और डी नेमेटोड्स को। बताइए किसको करता है? कवक को करता है, जीवाणु को करता है, नील हरिशैवाल को करता है या नीमेटोड को करता है? किसको करता है? साइनोफेज विषाणु है जो आक्रमित करता है, किसको करेगा? बैक्टीरिया। किसको करेगा? बैक्टीरिया को। किसको करेगा? फंजाई को? नहीं, ये करेगा ब्लू ग्रीन को। किसको करेगा? ब्लू ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वायरस कंटेंट। वायरस विषाणु में उपस्थित होते हैं। विषाणु में क्या क्या उपस्थित होते हैं? किस किस का होता है विषाणु बना हुआ है? ओनली आरएनए का, ओनली डीएनए का, या तो आरएनए या डीएनए का, या फिर नहीं, ना तो आरएनए और ना ही डीएनए। किसका बना होता है बताइए? वायरस जो होता है या तो उसमें डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है। अभी पीछे मैंने क्वेश्चन में भी बताया था, एक क्वेश्चन आया था वायरस किसका बना होता है, तो वायरस प्रोटीन प्लस डीएनए या आरएनए, डीएनए में डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। तो इसमें है आइदर डीएनए और आरएनए, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। इसका सी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑफ द फॉलोइंग विच डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणु द्वारा होती है? कौन सी विषाणु द्वारा होती है बीमारी पूछ रहे हैं इसमें। तो ए ऑप्शन है आपका पोलियो, बी है आपका लेप्रोसी, सी है आपका टीबी और डी है आपका मलेरिया। तो वायरस से कौन सी डिजीज़ होती है?
कौन सी होगी? इसमें हमारी होगी पोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क। इनमें से कौन सा जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क कहलाता है? कौन कहलाता है? बैक्टीरिया, बी वायरस, सी माइकोप्लाज्मा और डी है आपका साइनोबैक्टीरिया। तो जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क जो होता है कौन सा कहलाता है? वो कहलाएगा हमारा माइकोप्लाज्मा। कौन सा बोलेंगे उसको? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा एंजाइम्स आर एब्सेंट इज। एंजाइम्स आर एब्सेंट इज। एंजाइम अनुपस्थित मतलब ये जो है इनमें किस में एंजाइम नहीं होता है? इसके ऑप्शन यहाँ नीचे आ गए हैं। वायरस में एंजाइम अनुपस्थित होता है। किस में होता है? वायरस में होता है। किस में होता है? वायरस में होता है। इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। वायरस में जो होते हैं उसमें वायरस में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज फाउंड इन। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज फाउंड इन। रियो वायरस जो होता है अभी पीछे पढ़ाया था, उसमें रियो वायरस जो आया था उसमें कैसा होता है? डबल होता है ना। ओके, ये हमारा ये पाई हो गया, ये फाई है। फाई मल्टीप्लाई 1/7। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज फाउंड इन। किस में होता है वो हमारा होता है रियो वायरस, बी इकोली, सी है हमारा 5174 वायरस, डी है हमारा प्रोटीन। तो किस में होगा? सी ऑप्शन इसका राइट होगा। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट है हमारा 23 क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इज। सबसे सूक्ष्मतम स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला जीव कौन सा है? इनमें जो एकदम फ्रीडम जीवन अपना यापन करता है वो कौन सा जीव है? ए ऑप्शन है वायरस, बी है माइकोप्लाज्मा, सी है डायटम और डी है साइनोबैक्टीरियम। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होगा वो कौन सा होगा? हमारा माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर है आपका 24, व्हाट इज प्रियॉन्स। प्रियॉन्स क्या होते हैं? प्रियॉन्स में ए ऑप्शन है इन्फेक्टियस प्रोटीन, बी है इन्फेक्टियस डीएनए, सी है इन्फेक्टियस आरएनए और डी है इन्फेक्टियस जेड डीएनए। तो प्रियॉन्स जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? वो हमारे संक्रमित प्रोटीन होते हैं। प्रियॉन्स जो होते हैं वो संक्रमित प्रोटीन होते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा जो होगा वो ए ऑप्शन ठीक होगा, इन्फेक्टियस प्रोटीन। आपका लास्ट क्वेश्चन है 25, बैक्टीरियोफेज आर मेड अप ऑफ। बैक्टीरियोफेजेस बने होते हैं, किसके बने होते हैं? ए ऑप्शन में आपका प्रोटीन ओनली, केवल प्रोटीन के बने होते हैं, बी ऑप्शन है न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं, सी है डीएनए ओनली, डीएनए केवल डीएनए के बने होते हैं और डी है प्रोटीन एंड लिपिड, प्रोटीन और लिपिड के बने होते हैं। तो बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? वो होते हैं हमारे न्यूक्लियोप्रोटीन के। किसके? न्यूक्लियोप्रोटीन के।